इंडिया 2018 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेल रही थी, जिसमें फर्स्ट इनिंग के बाद सेकंड बैटिंग कर रही थी। इंडिया का स्कोर था सिर्फ 75 रन पर 6 विकेट। पिच ग्रीन और बाउंसी थी। हार्दिक पांड्या बैटिंग के लिए आए, सिर्फ 46 बॉल पे हाफ सेंचुरी ठोक दी और उस पूरी इनिंग में 96 बॉल पे 93 रन बनाए। ये सिर्फ रन नहीं, एक शॉक इनिंग थी जो प्रेशर सिचुएशन में आई थी। पर आखिर सवाल ये है, ऐसी एक्सीलेंट टेस्ट इनिंग खेलने के बाद हार्दिक पांड्या को टेस्ट क्रिकेट में मौका क्यों नहीं मिला? क्या बीसीसीआई युवराज सिंह की तरह हार्दिक पांड्या को भी सिर्फ व्हाइट बॉल ऑलराउंडर ही बनाना चाहती है? और क्या ये कोई टीम इंडिया की सोची समझी चाल है? आखिर टेस्ट क्रिकेट में हार्दिक पांड्या को ना खेलना किसका डिसीजन है? और सबसे बड़ा कंपैरिजन बेन स्टोक्स ने तीनों फॉर्मेट में अपना नाम बनाया और मैच विनिंग रोल्स प्ले किए, टेस्ट, ओडीआई और टी20 ऑल फॉर्मेट में। तो क्या टेस्ट क्रिकेट में मौका न मिलने की वजह से हार्दिक पांड्या बेन स्टोक्स जैसे ऑल फॉर्मेट क्रिकेट ऑलराउंडर नहीं बन पाएंगे? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हार्दिक पांड्या का टेस्ट कैरियर अचानक क्यों रुक गया, बीसीसीआई का वर्कलोड और इंजरी मैनेजमेंट का लॉजिक, और ये जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या हार्दिक पांड्या का फ्यूचर परमानेंटली सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट तक सीमित हो चुका है। वीडियो में एंड तक रहिए क्योंकि आज मैं आपको सारे सवालों को जवाब दूंगा। बाकी सवालों के जवाब समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में एंड इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हार्दिक पांड्या एक्चुअली कितने वैल्यूएबल है। आज जब हार्दिक पांड्या इंडियन टीम में होते हैं तो टीम सिर्फ 11 प्लेयर के साथ नहीं खेलती, टीम एक एक्स्ट्रा प्लेयर के साथ खेलती है। बैटिंग की बात करें तो हार्दिक पांड्या सिर्फ पावर हिटर नहीं है, वो प्रेशर सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बैटर बन चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए 2017 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल टॉप ऑर्डर कोलैप्स के बाद हार्दिक ने बिना डरे काउंटर अटैक किया। रिजल्ट चाहे फेवर में हो ना हो, पर हार्दिक के इंटेंट ने क्लियर कर दिया था कि ये प्लेयर प्रेशर से नहीं भागता। बॉलिंग में हार्दिक सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन नहीं रहे हैं और ये चीज 2016 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के अगेंस्ट दिखा भी दिया था। लास्ट ओवर एक्सट्रीम प्रेशर और हार्दिक ने बैक टू बैक विकेट निकालकर मैच पलट दिया। और रिसेंट एग्जांपल 2024 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल, डेविड मिलर का विकेट सिर्फ एक बॉल नहीं था, वो पूरे मैच का मोमेंटम शिफ्ट था। पर हार्दिक की वैल्यू यही खत्म नहीं होती। फील्डिंग में भी हार्दिक पांड्या व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे डिपेंडेबल प्लेयर में से एक है। हार्दिक कैचेस रियरली मिस करते हैं और व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये थर्ड स्किल बहुत मैटर करती है क्योंकि यहाँ मैच सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग से नहीं, फील्डिंग मूवमेंट से भी जीते जाते हैं। इसलिए हार्दिक पांड्या की रियल वैल्यू ये नहीं है कि वो कितने रन्स बना देते हैं या कितने विकेट ले लेते हैं। रियल वैल्यू ये है कि वो टीम को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में बैलेंस देते हैं। और जब कोई प्लेयर इतना कंप्लीट व्हाइट बॉल पैकेज बन जाता है तो मैनेजमेंट उस प्लेयर को रेड बॉल क्रिकेट में भी यूज करना चाहती है। पर यही शुरू होता है असली कॉन्फ्लिक्ट कि अगर हार्दिक इतने ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं तो उनको टेस्ट क्रिकेट में खिलाना बंद क्यों कर दिया? इसका जवाब जानने के लिए हार्दिक पांड्या ने टेस्ट क्रिकेट में कैसी परफॉर्मेंस दिखाई थी, अब वो थोड़ा सिस्टमैटिकली समझते हैं। हार्दिक पांड्या ने इंडिया के लिए टेस्ट में ईयर 2017 श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू किया था, जहां उनका रोल ओडीआई एंड टी20 जैसा ही लोअर बैटिंग एंड 5th और 6th बॉलिंग ऑप्शन था और उसी टेस्ट सीरीज में अपनी मेडन इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई। फिर उसके बाद जब इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज खेलने गई तो वहां एक अनबिलीवेबल टेस्ट इनिंग खेल दी जो अंडररेटेड रह गई। साउथ अफ्रीका टूर 2018 ग्रीन एंड एक्स्ट्रा बाउंस पिच थी। इंडिया 75 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी, टॉप ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था। उस सिचुएशन में वहां बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या। लोअर ऑर्डर के प्लेयर होते हुए भी हार्दिक फास्ट बॉलर को बैकफुट से प्ले करते हैं एंड 46 बॉल पे हाफ सेंचुरी बना देते हैं एंड उसी पूरी इनिंग में 96 बॉल पे 93 रन बना देते हैं। ये इनिंग एक मैसेज थी कि हार्दिक पांड्या प्रेशर सिचुएशन में भी पेशेंस के साथ टेस्ट मैच में परफॉर्म कर सकते हैं। बैटिंग के अलावा बॉलिंग में भी हार्दिक 1-2 विकेट लेके अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। 2018 में इंग्लैंड के अगेंस्ट एक इनिंग में 5 विकेट लेके बता भी दिया था कि वो किसी भी सिचुएशन में एंड किसी भी फॉर्मेट में प्रॉपर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हार्दिक के ओवरऑल टेस्ट करियर की बात करें तो हार्दिक ने 11 मैच और 18 इनिंग में 32 के एवरेज से 532 रन बना दिए, जिसमें 450 और 1 सेंचुरी भी थी और ये सारे रन्स इंडिया के बाहर आए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। हार्दिक अगर बैटिंग से अच्छा नहीं कर पा रहे थे तो बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। टेस्ट बॉलिंग नंबर्स देखें तो 11 मैच में 17 विकेट थे, मतलब नंबर्स बुरे नहीं थे। बैटिंग बॉलिंग का देखा जाए तो एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे थे। एक ट्रू टेस्ट ऑलराउंडर का काम होता है अगर एक डिपार्टमेंट में दिन अच्छा नहीं गया तो दूसरे डिपार्टमेंट से टीम के लिए वैल्यू क्रिएट करो। तो यहाँ तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, हार्दिक पांड्या का टेस्ट टैलेंट रियल था। उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, प्रेशर इनिंग्स भी खेली, बॉलिंग में भी कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट किया। इस स्टेज तक कहीं से भी ये नहीं लगता है
कि हार्दिक पांड्या को टेस्ट क्रिकेट से बाहर करना परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजन था। फिर सवाल ये नहीं बचता कि हार्दिक टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे या नहीं। असली सवाल ये है कि जब परफॉर्मेंस ठीक थी तो उनका टेस्ट कैरियर अचानक रुक क्यों गया। तो उसका सीधा सा रीजन अब एक्सप्लेन करता हूँ। एशिया कप 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के 18वें ओवर में बॉलिंग करते वक्त हार्दिक ने लोअर बैक में सेवर पेन फील किया और वो ग्राउंड पर गिर गए। उन्हें उस मोमेंट स्ट्रेचर पर फील्ड से बाहर ले जाना पड़ा और उसके बाद वो इंडिया स्क्वाड से लिटरली बाहर हो गए। बीसीसीआई ने कंफर्म किया कि ये एक्यूट लोअर बैक इंजरी थी और इसी वजह से वो एशिया कप 2018 से भी बाहर हो गए। हार्दिक ने बाद में खुद भी बताया कि उस दिन जब वो स्ट्रेचर पर थे उनको लगा था कि शायद उनका कैरियर ही ओवर हो जाएगा। ये बैक इंजरी वो मोमेंट थी जिसमें हार्दिक पांड्या का टेस्ट कैरियर सिर्फ परफॉर्मेंस से ज्यादा फिजिकली रिस्क और ओवरलोड मैनेजमेंट की कैटेगरी में डाल दिया। और इसका रीजन बिल्कुल क्लियर है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए लोअर बैक इंजरी सबसे डेंजरस होती है। टेस्ट क्रिकेट में एक बॉलर को 15 से 20 ओवर डालने पड़ते हैं, कभी फर्स्ट इनिंग्स कभी सेकंड इनिंग, और ये प्रोसेस 5 दिन तक चलता है। हार्दिक का प्लेइंग स्टाइल हाई इंटेंसिटी बॉलिंग, एक्सप्लोसिव बैटिंग एंड एथलेटिक फील्डिंग है। ये सब चीजें मिलकर बॉडी पे एक्सट्रीम लोड डालती हैं और इसी रीजन के बेस पे सिलेक्टर्स ने हार्दिक को टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंटली यूज नहीं किया। यहाँ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये डिसीजन सिर्फ बीसीसीआई का ही नहीं था और यहाँ ये बोलना गलत भी नहीं होगा कि ये पूरा डिसीजन हार्दिक पांड्या का ही था, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बैक सर्जरी के बाद क्लियरली कहा कि मैं खुद को एक बैकअप फास्ट बॉलर के रूप में जरूर देखता हूँ, लेकिन सर्जरी के बाद इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए मेरे लिए एक चैलेंज होगा। यानी हार्दिक ये मान चुके थे कि टेस्ट क्रिकेट का वर्कलोड उनकी बॉडी के लिए इजी नहीं रहा। हार्दिक ने और कहा कि अगर मैं सिर्फ एक टेस्ट प्लेयर होता तो शायद मैं अपनी बैक को रिस्क में डाल देता, लेकिन मुझे पता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। इस लाइन से एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि हार्दिक पांड्या ने खुद अपनी कैरियर की प्रायोरिटी वाइज चूज किया है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हार्दिक इंडिया के बिगेस्ट मैच विनर में से एक है। प्रेशर मोमेंट में क्लच परफॉर्मर है और टीम बैलेंस उनके बिना कंप्लीट नहीं होता। हार्दिक पांड्या का सबसे की स्ट्रेंथ है उनकी एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, पर जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी वो एनर्जी ओडीआई एंड टेस्ट में नहीं देखने को मिलती और हार्दिक जैसे हाई एनर्जी प्लेयर के व्हाइट बॉल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। अगर सीधी भाषा में ये चीज समझे तो हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट से इसलिए दूर नहीं हुए क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं थे, या इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनका परफॉर्मेंस खराब था। हार्दिक टेस्ट क्रिकेट से दूर हुए क्योंकि उनकी बैक इंजरी सीरियस थी। टेस्ट वर्कलोड उनकी बॉडी के लिए रिस्की था। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी और ये डिसीजन हार्दिक पांड्या की कंसेंट से लिया गया। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या इंडियन क्रिकेट को अपने सबसे क्लच व्हाइट प्लेयर को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए रिस्क में डालना चाहिए था, जिसका मेरे हिसाब से जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। और अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या हार्दिक का टेस्ट क्रिकेट ना खेलने की वजह से वो बेन स्टोक्स से पीछे रह जाएंगे? यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।